जबलपुर से बड़ी खबर, जहां आज से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। जबलपुर शहर में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। एनजीटी के आदेश और कोरोना संक्रमण के चलते ये प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बेचने या फोड़े जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। तो कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे जबलपुर से, जहां आज से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जबलपुर शहर में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। एनजीटी के आदेश और कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया, प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बेचने और फोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन रहेगा। इसे लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। तो IBS24 लगातार दर्शकों से अपील भी कर रहा है, कोरोना काल में पटाखों से लगातार दूरी बनाए रखें। वायु प्रदूषण बढ़ने से कोरोना मरीजों को दिक्कत होगी। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, एक बड़ा फैसला, एनजीटी का फैसला आने के बाद अब जिला प्रशासन का भी एक बड़ा फैसला, क्या कुछ इस आदेश में खास है? जी हाँ राहुल, आपको याद होगा कि 9 नवंबर को एनजीटी ने 58 पन्नों का एक विस्तृत फैसला सुनाया था और ये कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर में तो पूरी तरह बैन ही कर दिया था 9 तारीख को, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण फैसला एनजीटी का ये था कि पूरे देश में ऐसे तमाम शहर जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है वहां पर पटाखों की बिक्री पर, उनके इस्तेमाल पर बैन किया जाए और प्रशासन को इसे सुनिश्चित करना था। तमाम राज्य सरकारों को आदेश भी जारी किए गए थे। जहां तक जबलपुर की बात है तो बता दूं आपको कि जबलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु प्रदूषण की स्थिति खराब है, लगातार पुअर कैटेगरी में ये पाया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या में भी अब तेजी से ठंड बढ़ने के साथ साथ तेजी से इजाफा होने लगा है। तो दोनों ही मसलों को देखते हुए एनजीटी के आदेश और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर ने एक बड़ा आदेश जारी किया, जिसके तहत जबलपुर में दिवाली सहित 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी, उसका इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए हैं और यदि कोई भी शख्स इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के आदेश भी कलेक्टर ने दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम फैसला जबलपुर कलेक्टर का माना जा सकता है जो एनजीटी के आदेश के मद्देनजर जारी किया गया। जी विजेंद्र, हालांकि आदेश के बारे में अब लोगों को पता चलेगा कि क्या कुछ आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया, लेकिन हम भी IBS24 के जरिए लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि दिवाली पर पटाखे ना फोड़कर प्रदूषण को बचाएं। ऐसे में अगर लोगों की प्रतिक्रिया की बात करें तो किस तरह की प्रतिक्रिया इस आदेश के बाद? देखिए, अगर व्यापक जनहित की बात की जाए तो एनजीटी का ये फैसला व्यापक जनहित में है और ये बात जरूर हो सकती है कि कुछ लोग पटाखों को खरीद चुके होंगे, कुछ कारोबारी ऐसे भी होंगे जिन्होंने बड़ी संख्या में माल ले लिया था। सरकार आगे जाके उनको कंपनसेट करती है या नहीं करती है वो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल एक व्यापक जनहित के मद्देनजर ही एनजीटी ने यह फैसला सुनाया था। और उसी के मद्देनजर जिस तरह जबलपुर शहर की हम बात करते हैं, यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार पुअर कैटेगरी में आ रहा है और दूसरी तरफ कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड के दौरान भी मरीजों की संख्या बढ़ने का अंदेशा था और वैसा ही कुछ हो रहा है। और ऐसे में यदि प्रदूषण होता है तो इससे कोरोना मरीज या उससे जो पीड़ित लोग हैं उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। और व्यापक जनहित की अगर बात की जाए तो उसमें पटाखों पर प्रतिबंध लगाना लाजमी भी था। यही वजह है कि एनजीटी ने आदेश दिया था और अब जबलपुर कलेक्टर ने जबलपुर के हालातों को देखते हुए जबलपुर शहर में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। लोग व्यापक जनहित के मद्देनजर जितने समझदार लोग हैं वो तमाम लोग कलेक्टर के इस आदेश का भी स्वागत कर रहे हैं। विजेंद्र, हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक इस वक्त ये बुलेटिन देख रहे होंगे उन तक ये बात पहुंचे कि ये जो आदेश आया है जिला प्रशासन का, इस आदेश का पालन कितना ज़रूरी ये भी समझे लोग। और कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है, मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, उसके बारे में भी बताएं कि इस आदेश का कितना फ़र्क उस पर पड़ेगा। बेशक ये बेहद महत्वपूर्ण आदेश है। मैं तमाम दर्शकों से हम बताना चाहेंगे कि एनजीटी ने 9 नवंबर की तारीख में देश भर की तमाम राज्य सरकारों को ये आदेश दिया था कि देश भर के वो तमाम शहर
जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, जहां वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, वहां पर पटाखों की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। उसी के मद्देनजर जबलपुर कलेक्टर ने भी आदेश जारी किया है, जिसमें पटाखों पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। स्थिति यह है कि यदि पटाखे चलाए जाते हैं तो इसकी वजह से प्रदूषण होता है, और खासतौर पर कोरोना संक्रमण की जब बात होती है तो सबसे ज्यादा ये लंग्स को प्रभावित करता है, और कोरोना पीड़ित, उससे संक्रमित कोई भी शख्स अगर पटाखे के धुएं के आसपास जाता है या एयर क्वालिटी इंडेक्स और पुअर होता है पटाखों के इस्तेमाल के बाद, तो ऐसे में उनकी स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। तो व्यापक जनहित में लोगों की खुद की हिफाजत के लिए, पड़ोसियों की हिफाजत के लिए, शहर की हिफाजत के लिए बेहद जरूरी है कि जनता भी इस आदेश का पालन करे, जो कि एनजीटी की ओर से भी जारी किया गया है। पटाखे कम से कम चलाएं ताकि लोगों की हिफाजत जो है वो की जा सके, और यही वजह है कि जबलपुर शहर में भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बिल्कुल, और विजेंद्र, हम भी अपने दर्शकों से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो जिला प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। देखना ये होगा कि लोग कितना इस बात को समझ पाते हैं, क्योंकि स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है कोरोना को लेकर। जिस तरीके से कोरोना के मरीज अब ठंड में बढ़ रहे हैं, एनजीटी ने साफ कहा कि ये परिस्थितियाँ कोरोना को बढ़ावा दे सकती हैं। ऐसे में पटाखों पर प्रतिबंध की बात कही थी। AQI, जिस शहर का AQI काफ़ी जिसमें खराब प्रदूषण पाया जाता है, वायु प्रदूषण बहुत खराब पाया जाता है, वहाँ पर साफ तौर पर एनजीटी ने कहा था कि प्रतिबंध लगाया जाए, और जबलपुर इसी श्रेणी में है। तो आपको बता दें कि इस दिवाली पटाखे को ना कहें। IBC 24 अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि इस दिवाली पटाखे को ना कहें। कोरोना काल में पटाखों से दूरी बनाएं। वायु प्रदूषण बढ़ने से कोरोना मरीजों को दिक्कत होगी। ये अपील IBC 24 कर रहा है कि इस दिवाली पटाखे ना फोड़ें, दिवाली मनाइए जरा संभल कर। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एनजीटी का आदेश और उस पर अमल करते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने भी इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। 30 नवंबर तक जबलपुर में पटाखों पर बैन रहेगा। तो कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारी बातें हैं। पटाखों में मौजूद छोटे कणों का फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। पटाखों से कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ये गैसें इंसानों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। कोरोना में जानलेवा हो सकते हैं पटाखे। इसी तरह हम आपको बता दें कितना AQI होना चाहिए। तो 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है, 51 से 100 तक ठीक माना जाता है, लेकिन 101 और से लेकर 150 तक सेंसिटिव लोगों के लिए ये ख़राब माना जाता है। और वहीं 151 से लेकर 200 जो AQI है उसमें सभी की सेहत के लिए ख़राब हो सकता है। तो ये तमाम आंकड़े 201 से लेकर 300 तक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा AQI ख़राब हो सकता है। भोपाल की बात करें 288 AQI है, इंदौर में इस वक्त 250 AQI है, ग्वालियर में 450 AQI है, तो दमोह में 188 है। ऐसे शहरों का, अलग अलग शहरों का AQI देखने को मिल रहा है। कटनी में 334 और सागर में 202 AQI है।